तो मेरे भाई आज की इस कहानी में आप देखने वाले हो एक ऐसी लड़की को जिसकी हवस की प्यास का फायदा शहर का हर लौंडा उठाता है, पर इतनी ठुकाई के बाद भी उसके छेद की गर्मी शांत नहीं होती तो वो 5-5 लौंडों का हथियार एक साथ पकड़ लेती है। तो ये सब कुछ वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों क्यों कितनी कितनी बार किस किस के साथ किस किस पोजीशन में और हाँ कौन कौन सा फ्लेवर लगा कर करती है, ये सब आप आज की इस कहानी में देखने वाले हो। मूवी का नाम है मेलिसा पी। कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो उंगल प्रक्रिया कर रही होती है। उसके चीखने की आवाज की वजह से उसकी मॉम को लगता है कि शायद वो किसी प्रॉब्लम में है, इसलिए वो उसके कमरे में आ जाती है। पर सही समय पर मेलिसा अपनी उंगली को अपनी झील से बाहर निकाल देती है तो उसकी मॉम समझ ही नहीं पाती कि मेलिसा क्या कर रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलिसा अपनी मॉम से ज्यादा अपनी ग्रैंड मॉम को पसंद करती है और अपना ज्यादातर समय वो अपनी ग्रैंड मॉम के साथ ही बताती है। अगले सीन में हम मेलिसा को एक पूल पार्टी में देखते हैं जहाँ पर हमें एक बंदा डैनियल दिखाया जाता है। दरअसल ये मेलिसा का चाइल्डहुड क्रश है और इसे ही याद करके मेलिसा ने अपने फव्वारे बाहर रखे हैं। यहाँ पर भी वो उसे देख करके गर्म हो जाती है और अपने आप को ठंडा करने के लिए पूल के किनारे बैठ जाती है। पर तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है और उसे धक्का दे करके पूल में गिरा देता है। ये देख करके सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, पर डैनियल की फट के फ्लावर हो जाती है जब उसे पता चलता है कि मेलिसा को तैरना नहीं आता। इसलिए डैनियल किसी तरह से उसे बचाता है और पूल के किनारे लेकर आता है। मेलिसा हमेशा से ही उसे पसंद करती थी तो वो उससे बातें करने लग जाती है, जिससे डैनियल समझ जाता है कि वो बहुत गर्म हो रखी है। इसलिए वो उसे अपने साथ एक कोपचे में ले जाता है और यहाँ पहुंचकर उससे बातें करने लगता है और कहता है क्या तुम मेरा पप्पू लेना चाहती हो, जिस पर मेलिसा उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं बस तुम्हारे साथ चुम्मा चाटी करना चाहती हूँ। पर डैनियल उससे शर्त रखता है कि वो उसके साथ चुम्मा चाटी करेगा अगर वो उसके पप्पू को मजे दे दे। मेलिसा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो डैनियल के साथ चुम्मा चाटी करना चाहती थी, इसलिए वो उसकी पैंट खोल के उसका हथियार अपने मुंह में ले लेती है। इससे डैनियल को बहुत मजा आता है और वो भी उसे रगड़ के रपारप मंजन कराता है। पर अपने डैनियल का तो मैगी से भी पहले हो जाता है, इसलिए वो वहां से उठकर चला जाता है ये बोलकर कि चुम्मा चाटी फिर कभी करेंगे, अभी मेरा हथियार शायद तैयार नहीं है। डैनियल की ये हरकत मेलिसा को बहुत खराब लगती है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो दोबारा कभी उससे बात नहीं करेगी। पर अगले दिन जब डैनियल स्कूल नहीं आता है तो मेलिसा काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर वो आज इसे नहीं देखेगी तो आज रात का उंगली मटेरियल कहाँ से लाएगी। उसकी फ्रेंड जब ये देखती है तो उसे समझाती है कि तुम्हें डैनियल का पीछा छोड़ देना चाहिए, वो एक नंबर का मुठियाबाज और पेलम पुरुष है, उसे घंटा किसी लड़की से फर्क नहीं पड़ता, वो बस छेद का दीवाना है। पर मेलिसा इस बात के लिए उसे मना कर देती है और कहती है कि वो मेरा बाबू है, भले ही मेरी गामंड क्यों ना मार ले पर मेरा प्यार उसके लिए कभी कम नहीं होगा। ये बोल करके वो इन सभी बातों को डायरी में लिखने लगती है। इस सीन को देख करके हमें समझ में आता है कि मेलिसा को डायरी लिखने की आदत है। धीरे धीरे करके दिन बीतने लगते हैं और बेचारी मेलिसा को अभी तक डैनियल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो बस उसे इमेजिन करके अपनी घर की लंबी सब्जियां खट्टी कर रही होती है। तभी एक दिन जब वो एक क्लब में जाती है तो उसे डैनियल वहां पर एक काला गड्ढा चाटते हुए दिखाई देता है। ये देखकर मेलिसा को बहुत बुरा लगता है कि मेरे होते हुए भी मेरे बाबू को काला और फटा गड्ढा चाटना पड़ रहा है, इसलिए वो उसके पास जाती है और बताती है कि मेरी गुलाबी है और अभी भी सील पैक है, तुम चाहो तो बाबू ये मैं तुम्हें दे सकती हूँ। डैनियल ये सुनकर के बहुत खुश होता है और फिर वो उसे अपने साथ अपने घर पर ले आता है। यहाँ पहुंचकर वो उससे एक बार फिर से पूछता है कि सच में तुम्हारी सील पैक है और गुलाबी है। दरअसल डैनियल ने आज से पहले कभी गुलाबी नहीं देखी थी, इसलिए हर लौंडी की तरह गुलाबी का नाम सुनते ही उसके रोंगटे और भी बहुत सारी चीजें खड़ी हो जाती है। इसके बाद वो मेलिसा को खोल के बजाने लगता है, जिससे मेलिसा को बहुत मजा आ रहा था। फाइनली उसका क्रश उसकी ले रहा है, इससे अच्छी बात मेलिसा के लिए और क्या हो सकती है। वो भी अपनी टांगे फैला करके उसका पूरा साथ देती है और ये दोनों जम के खुदाई करते हैं। कुछ देर के बाद जब डैनियल थक जाता है और फटी चूमंत की तरह पड़ा हुआ होता है तो मेलिसा उससे पूछती है कि वो सच में उससे इतना प्यार करता है कि पूरी रात उसकी पलटा के ले सकता है। इस पर डैनियल उससे कहता है कि वो प्यार नहीं करता है पर हाँ पलटा के ले सकता है। ये सुनकर के मेलिसा को बहुत बुरा लगता है कि उसका बाबू उससे प्यार नहीं करता और बस उसके छेद के लिए ही उसे खोद रहा होता है। अब मेलिसा डिसाइड कर लेती है कि आज के बाद वो बहन की चूमत किसी से प्यार ही नहीं करेगी और हर लौंडे को पटाकर उसकी गामंड मार लेगी। मेलिसा के साथ फिलहाल कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है। घर में अक्सर उसकी मॉम से उसकी लड़ाई होती रहती है, क्योंकि वो हमेशा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। पर मेलिसा झामट किसी के कंट्रोल में नहीं आती, सिवाय 7 इंच का बम्बू छोड़ के। तभी एक दिन मेलिसा को डैनियल का कॉल आता है, जो कड़वा तेल लगाकर उससे अपने घर पर बुला रहा होता है। अब भाई साहब क्रश बुला ले तो लड़कियां जान देने को भी तैयार है,
का अंड देने में क्या दिक्कत है। तो वो अपने दोनों लेन के हाईवे में 250 ग्राम कड़वा तेल लगा करके सीधा डैनियल के घर पर पहुंच जाती है, जहां पर डैनियल उसे बिछा के बेलना स्टार्ट कर देता है। तभी पिलाई के बीच में वो मेलिसा को आंख बंद करने के लिए बोलता है। मेलिसा को लगा कि अब वो उसकी आंख बंद करके लेगा, इसलिए वो और खुश हो जाती है। पर जैसे ही वो उसकी आंखें खुलवाता है, मेलिसा की तो गामंडी खुल जाती है, क्योंकि उसके सामने एक और लौंडा खड़ा था जो अपना हथियार रगड़ रहा होता है। ये देख करके मेलिसा समझ जाती है कि ये बहन के लूले शरीर का कोई भी छेद नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो अपनी जान और अपनी गांड दोनों बचाकर वहां से भागने लगती है। पर डैनियल एक बार फिर से उससे बखेती करने लगता है और ज्ञान की बातें खोदता हुआ कहता है कि अरे तुम कैसी लड़की हो, तुमने तो बस एक ही बम्बू अपने तंबू में लिया और इतने में ही तुम्हारी वटके फ्लावर हो गई। क्या तुम इतनी ज्यादा कमजोर हो कि अपनी बिल्ली को 2 चूहे भी नहीं खिला सकती। इससे मेलिसा का ईगो हर्ट हो जाता है और वो उसे चैलेंज करने के लिए दूसरे बंदे को भी पकड़ के उसके कपड़े उतारने लगती है और उसकी पैंट खोल के उसका पप्पू चूसने लग जाती है। इतने में डैनियल भी उसे पीछे से पेलना स्टार्ट कर देता है और इस तरह से आज मेलिसा के चिकने मैदान में 2-2 मशीन से खुदाई हो जाती है। अगले दिन मेलिसा जब अपनी फ्रेंड से मिलती है तो ये सारी बातें उसे बताती है। ये सुनकर के उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि अभी उसे अपनी गुफा में 2-2 औजार नहीं लेने चाहिए, वरना अभी ही उसकी फटके पनारा हो जाएगी। पर हम मेलिसा को देख पाते हैं जो डैनियल के हथियार की दीवानी हो गई थी और उसे 2-2 लौंडों की खुदाई भी बहुत पसंद आई थी, इसलिए वो झामटा डैनियल के साथ अपना कोई भी कनेक्शन नहीं तोड़ती और उससे लगातार ठुकाई करवाती रहती है। तभी एक दिन मेलिसा की मुलाकात डैनियल के उसी फ्रेंड से होती है जो उसे अपने साथ एक जगह पर ले जाने लगता है। वो जगह बेसमेंट में होती है, तो मेलिसा समझ जाती है कि ये बहन के लोरे बेसमेंट में ले जाकर के उसके बेसमेंट के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे। पर उसका भी मन होने लगता है, इसलिए वो उसे मना नहीं करती और वो उसकी आंखों में पट्टी बांध करके उसे बेसमेंट के अंदर ले जाता है। यहाँ पहुंच करके वो देखती है कि उसके छोटे से मैदान में 5-5 लौंडे चढ़ाई करने के लिए तैयार बैठे हैं। एक पल के लिए तो मेलिसा की भी फटके हाथ में आ जाती है, पर जब वो उनके निकले हुए हथियार देखती है तो उसका मन उन्हें चूसने का कर जाता है। जिसके बाद वो अपनी टांगे खोल के उन्हें उसकी गहरी गुफा में आने का इनविटेशन दे देती है। पर इस बार ये लौंडे कुछ ज्यादा ही भरे होते हैं। उन्हें मेलिसा की फीलिंग्स से घंटा कोई कनेक्शन नहीं होता, वो जबरदस्ती उसे पलटा के झेल रहे होते हैं, जिससे मेलिसा को बहुत दर्द होता है। पर वो वहां से जा भी नहीं पाती क्योंकि उन्होंने उसे पकड़ रखा था और फिर वो उसे रगड़ के पूरी रात झेलते हैं। अगली सुबह मेलिसा की लंगड़ाती चाल ये साफ साफ बता रही होती है कि पिछली रात की पिलाई से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये सारी बातें भी मेलिसा अपनी डायरी में लिख देती है और ऐसे करते करते कुछ दिन बीतने लगते हैं, पर स्टिल मेलिसा के दिमाग से उस दिन की ठुकाई की बातें निकल ही नहीं रही होती हैं। तभी एक दिन गलती से उसकी मॉम उसकी डायरी पढ़ लेती है और उन्हें सब कुछ पता चल जाता है कि किस तरह से उसकी बिटिया की गुफा का गोदाम बना दिया गया। ये देख करके उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो मेलिसा को गले लगाकर हक करने लगती है। वो मेलिसा का अच्छे से ट्रीटमेंट कराती है और कुछ समय के बाद हम मेलिसा को देखते हैं जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उसके अंदर की गर्मी भी अब शांत हो गई थी और वो नॉर्मल लोगों की तरह उनके बीच रहने लग जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके हमें अप्रिशिएट जरूर कीजिए।